हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते ही 21 इंच का वीडियोकॉन का टीवी है और कुछ प्रॉब्लम है। इसको पहले पावर देकर चेक करते हैं। हमने पावर दे दिए हैं और इसका बटन पुश करने से भी बटन सही ढंग से जाता नहीं है। इसमें कुछ अलग टाइप का झोल झाल है और पावर देने के बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने पहले लेट होने के कारण से पहले इसको ढक्कन खोल चुके हैं और आपको दिखाने के लिए आप पीछे से आप चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो फिलहाल आप इसको किट को निकालते हैं और ये किट एक्चुअली है आपका चाइना किट, जो बाज़ार में लगा मिल जाता है बढ़िया से। तो ये कुछ कारण उसको लगाया होगा और उसको हम चेक करते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। तो बारीकी से अब इसका जितना सॉकेट है पहले खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको फिर बढ़िया से चेक करते हैं। चलिए सॉकेट का जितना सब खोल लिया, फिर नेक्स्ट दोबारा पावर देकर चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं और इसको पावर देकर चेक करते हैं। चलिए पावर दे दिए हैं और इसको कंडेंसर पहले चेक शुरू करते हैं। कंडेंसर पहले वोल्टेज चेक करते हैं इसमें फिल्टर वाला में, अगर कुछ आता है नहीं आता इसमें से शुरू करके देख लेते हैं। तो कंडेंसर में तो कुछ वोल्टेज नहीं दर्शा रहा है, तो फिलहाल अभी फिर एसी वोल्टेज चेक करेंगे जो मेन पावर वहाँ से आता है। तो ये पावर देखिए 202-3 के आसपास एसी हमारा पावर आ रहा है और आगे तक जा रहा है कि नहीं पहले देख लेते हैं। और यहाँ से देखते हैं पावर आगे बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ तक ठीक है और यहाँ पर ये फ्यूज है और यहाँ का फ्यूज उड़ा हुआ है, इसी कारण से वोल्टेज आगे तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो ये फ्यूज यहाँ से कट गया है और इसी कारण से पावर आगे नहीं जा रहा और इसी कारण से कंडेंसर में हमारा वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको फिर से चेक करके देखते हैं। कंडेंसर तक तो वोल्टेज नहीं जा रहा, तो इसी कारण से कोई आगे तरफ शॉर्ट होगा या कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इसको फ्यूज पहले चेक करके लिख लेते हैं। पावर को फिर निकाल लेते हैं और उसको फिर से दोबारा चेक करेंगे कि वोल्टेज एक्चुअली ड्रॉप क्यों हो रहा है, फ्यूज उड़ा किस लिए है। तो चलिए इसको हम अपना डायोड मोड में डाल देते हैं और इसको चेक करते हैं शॉर्ट है या ओपन है, जो भी है कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए देख लेते हैं। क्योंकि फ्यूज तरफ भी यहाँ से पावर सप्लाई आगे नहीं बढ़ रहा था, तो पहले ऐसे ही नॉर्मली चेक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो यहाँ का जो फ्यूज है उड़ा हुआ है, यहाँ से देखिए कुछ सोनी का कोई रेजिस्टेंस नहीं शो हो रहा, तो इसी कारण से वोल्टेज नहीं बन पा रहा है कंडेंसर पे। तो चलिए इसको फिर चेक करते हैं कंडेंसर पे कुछ शॉर्टेज। देखिए कंडेंसर पे चेक करते हैं तो शॉर्टेज नज़र आ रहा है। डायोड में लगा दिए हैं तो इससे देखिए 0-0 दिख रही है हमें, शॉर्ट है। तो कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है या फिर ट्रांजिस्टर। तो कंडेंसर तो शॉर्ट कम होता है, फिलहाल ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ भी शॉर्ट आपको मीटर शो होगा और कंडेंसर भी शो होगा। तो पहले इसको ट्रांजिस्टर को खोल कर चेक करेंगे, तभी पता चलेगा इसमें किस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ये शॉर्ट होने का संभावना ज़्यादा ही होता है। तो इसको ट्रांजिस्टर का भी फिलहाल निकालेंगे और उसके बाद फिर चेक करके देखेंगे कि वोल्टेज हमारा सही बन रहा है कि नहीं है। तो चलिए ट्रांजिस्टर को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारा सही ढंग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि कंडेंसर शॉर्ट भी दिखाई देता है और ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट, तो दोनों आपस में जुड़ा रहता है। इसी कारण से कहीं भी वोल्टेज चेक कीजिएगा, आप डायोड मोड में चेक कीजिएगा तो दोनों तरफ शॉर्ट आपको लगेगा कि दोनों तरफ शॉर्ट है। अब फिलहाल आप चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसमें शॉर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, इसी कारण से चारों तरफ यहाँ से बीप मारा तो बीप को सुनाई नहीं देगा, बीप इसमें स्लो आ रहा होगा इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है। तो फिलहाल इसमें देखिए शॉर्ट अभी ख़त्म हो चुका है। और चलिए यहाँ पर हम कुछ जम्फर जोड़ के पावर फिर से दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें मेरा पावर सही ढंग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बारीकी से इसको फिर लगा देते हैं एक जम्पर अपना हिसाब से। बाद में देखेंगे इसका फ्यूज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अपना हिसाब से इसको अब टेस्ट के लिए जम्पर मार देते हैं फ्यूज का जगह में और काम अभी आगे आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल इसको वोल्टेज चेक करने, बारीकी से वोल्टेज चेक करने कंडेंस का जो नेगेटिव होता है उसमें एक तार जोड़ देते हैं ताकि मीटर का प्रोब लगा कनेक्ट कर देंगे, ताकि एक हाथ से इसमें मीटर में वोल्टेज चेक करने में आसानी होता है। तो फिलहाल इसमें दूसरा छोर में
मीटर का इसमें तार जोड़ देते हैं ताकि ये कनेक्ट रहेगा, 2 हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही हाथ से हम वोल्टेज आराम से चेक कर सकते हैं ताकि हिले डुलेगा भी नहीं और आपको भी दिखाने में आसान होता है। तो चलिए इसको हम फिलहाल 600 वोल्ट के रेंज पे लगा देते हैं और पहले हम कंडेंसर से शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो चलिए इसको पावर दे के देखते हैं। देखिए 180-79 वोल्टेज के आसपास बढ़ रहा है। तो चलिए फ्यूज लगाने के बाद वोल्टेज यहाँ तक मोटा मोटा ठीक है और चेक करके देखते हैं आगे का वोल्टेज इसमें ठीक है या नहीं है। तो वोल्टेज तो अभी फ़िलहाल देखिए सीरीज में डाले थे, लेकिन वॉल्व हमारा नीचे तरफ ग्लो हो रहा है यानी जल रहा है, हमको ध्यान में नहीं दिखे थे, लेकिन अब देखिए वोल्टेज वहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सीरीज बल्ब में लगाने से यहाँ वोल्टेज तो ठीक दिख रहा है, लेकिन हमारा सीरीज का बल्ब जलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें लग रहा है कि और डायोड वोड शॉर्ट होगा, इसी कारण से वोल्टेज बन रहा है, लेकिन शॉर्ट होने के कारण से अगर आप भी डायरेक्ट जोड़ देंगे तो फ्यूज फिर छूट जाएगा। तो वोल्टेज तो बन ही रहा है, लेकिन ये डायोड या कुछ इसमें कुछ शॉर्ट होगा, इसी कारण से हमारा बल्ब जलना शुरू हो जा रहा है सीरीज में जो लगा हुआ है। तो कुछ कारण होगा और सीरीज का बल्ब जलने के कारण करके डायोड या कुछ इसमें भी शॉर्ट हो सकता है, इसी कारण से वोल्टेज इस टाइप से दिखता है। तो चलिए इसको डिस्चार्ज करते हैं और फिर कोई पहले डायोड को चेक कर लेते हैं। हो सकता है डायोड ख़राब होगा या फिर और कोई दूसरा ख़राब हो सकता है। तो फिलहाल डायोड नज़र आ रहा है, तो फिर डायोड चेक करते हैं क्योंकि पावर सप्लाई का पहला शुरुआत में डायोड में रहता है। तो चलिए एक एक करके डायोड से चेक कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा डायोड ख़राब है या फिर ऐसे कुछ और दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए किट को उधर से नहीं इधर से थोड़ा बेहतर दिख रहा है, तो इसी कारण से इसको किट को पलट के फिर कंडेंसर को चेक करते हैं। इधर से दिखे बढ़िया से दे रहा था और देखिए ये वाला कंडेंसर शॉर्ट है और देखिए 0 वोल्टेज दिख रहा था, तो इसी कारण से ये वोल्टेज हमारा सीरीज का बल्ब जलना शुरू हो रहा है। तो चार डायोड्स में से एक डायोड शॉर्ट है और इसी कारण से कंडेंसर में वोल्टेज भी बन रहा है और शॉर्ट भी बता रहा है। ये देखिए ये डायोड हमारा शॉर्ट है। तो चलिए इस डायोड को खोलेंगे और फिर नेक्स्ट दोबारा कुछ लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर वोल्टेज अपना सही ढंग से रखेंगे। 3 को ठीक है और 1 को शॉर्ट है। हो सकता है कि चारों भी आप चाहे तो चारों चेंज कर दीजिए और न तो एक चेंज, चारों चेंज का सबसे बेहतर होता है। तो फिलहाल हमने चलिए एक ठो निकाल ही लेते हैं और फिर नेक्स्ट दूसरा डाल देते हैं। पहले एक में अगर काम चल रहा था कोई बात नहीं, और हो सकता था आप चारों को डाल सकते हैं, अगर एक ठो भी या शॉर्ट होता है तब चारों भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमने एक ही डो डाल के इसको पहले ट्राई करते हैं हमारा वोल्टेज सही बनने का या नहीं बन रहा है। तो ये डायोड खोल लिए हैं और इसको चेक करके दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए शॉर्ट है और मीटर में देखिए 0 दिख रहा है, डायोड बोर्ड में लगा हुआ है। तो कौन डायोड शॉर्ट था इसलिए वोल्टेज में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। वोल्टेज तो बन ही रहा लेकिन सीरीज का बल्ब होता है वो जलना शुरू हो जाता है, अगर उसको डायरेक्ट हम दे देते तो फ्यूज उड़ जाता। तो चलिए सीरीज में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्यूज नहीं उड़ेगा और आपको समझने में आसानी होता है। चलिए इसको लगा दिए और फिर दोबारा चेक करते हैं और चेक करके वोल्टेज स्टेप बाई स्टेप अब चेक करते हैं, क्योंकि हमारा शॉर्ट का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है। और फिर नेक्स्ट आप अपना वोल्टेज चेक करेंगे और इसमें देखिए वोल्टेज 280 के आसपास हो गया है। तो हमारे इसमें मेन इसको पावर सप्लाई ठीक करने का इस सिस्टम ये है कि पहले हम बारीक से वोल्टेज 2-4 को देख लेते हैं और इसमें देखिए कलेक्टर में वोल्टेज सही जा रहा है और इसका बेस वोल्ट मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेस वोल्ट आप कम से कम 0.65478 के आसपास हो जाना चाहिए। डिजिटल मीटर में आप चेक करते हैं तो, अगर दूसरा मीटर में चेक करते हैं तो आप अपना एसी वोल्ट में चेक कर सकते हैं, 1 के आसपास होना चाहिए। तो चलिए हम डिजिटल मीटर में आप चेक करते हैं तो इसमें हम अपना उसका वोल्टेज बेस पे 1 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो इसमें 600 का रेंज में लगा हुआ है इसलिए आपको वोल्टेज दर्शा नहीं रहा है, तो इसका हम रेंज कम कर देते हैं। ये 220 के रेंज पे लगा देते हैं डीसी और इसका वोल्टेज हम बेस में देखते हैं। लेकिन वोल्टेज हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, 1.62 के वोल्टेज आ रहा है और इसमें अगर हम टंडिस्टर लगा देते हैं तो ये टंडिस्टर तुरंत शॉर्ट हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई ख़राब होने का संभावना 100% है। तो पहले इस वोल्टेज को फिर से हम सुधार करेंगे और ये वोल्टेज कम से कम अब 1.62 दिख रहा है, इसको अगर 0.62 रह जाता तो उस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर या भी इस
से अब लगा दीजिएगा तो ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। तो पहले इसको चेक करते हैं पावर सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम। तो इसमें संभावना होता है कि 3807 शॉर्ट या कुछ कारण होगा, तो इस टाइप से वोल्टेज कम बेसी हो सकता है। तो हमारा शक इसमें था, तो ये शॉर्ट दिख रहा है, ऐसे नहीं पता चल रहा है, मीटर से शॉर्ट नज़र आ रहा था। तो चलिए इसको निकाल लेंगे, दूसरा डालकर चेक करेंगे वोल्टेज हमारा वही 0.65 के आसपास बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए 3807 को यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर चेक करेंगे। अगर उसी से अगर हम ट्रांजिस्टर लगा देते तो ट्रांजिस्टर उड़ जाता, यानी शॉर्ट हो जाता। और ये देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद इसको फिर डालेंगे और देखेंगे दूसरा वोल्टेज हमारा सही बना है या नहीं बना। शॉर्ट है तो थोड़ा मीटर में थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है, छोटा चीज़ है, भाग पीछे पीछे चल जा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और इसको चेंज करके दूसरा नया लगाएंगे और देखते हैं उसके बाद वोल्टेज हमारा सही बनता है कि नहीं बन रहा। बेस वोल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बेस वोल्ट आप चारों तरफ से माप के अगर बेस वोल्ट अगर सही ढंग बना दिया तो पावर सप्लाई आपका ओके होना 100% सही है। तो चलिए 3807 वो पहले वाला टेस्ट है, दूसरा टाइप का था, या बोला अभी दूसरा टाइप का लगा देते हैं, नंबर सेम 3807 वही लगा देते हैं। और इसको लगा के फिर दोबारा वोल्टेज हम अपना चेक करेंगे, लगा के सोल्डिंग मार देते हैं। और उसके बाद वोल्टेज फिर से एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा 0.6547 इस टाइप से वोल्टेज बस प्लस होना चाहिए, 1 वोल्ट से कम और आधा वोल्ट से ज़्यादा, तब जाके आपका ट्रांजिस्टर ठीक से काम करेगा और वोल्टेज का शॉर्ट होने का चांस ज़्यादा कम रहेगा। और ये देखिए कलेक्टर में वोल्टेज मेरा ठीक है। और इसको अब बेस वोल्ट आप हमको नाप के चेक करके देखते हैं कि वोल्टेज ठीक से बना या नहीं बना। चलिए 600 वोल्ट के रेंज में है, इसलिए सोनी का इसको 20 वोल्ट के रेंज में मीटर को लगाते हैं और इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा वोल्टेज 0.657 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा। 10 वोल्ट का रेंज में लगा दिए हैं, आप थोड़ा ध्यान से दीजिए। और ये बैस में इसको चेक करते हैं वोल्टेज मेरा सही जो होना चाहिए वो बन रहा कि नहीं। और ये देखिए 6.8 के आसपास वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब अपना ऐसे ट्रांजिस्टर आप स्विचिंग करना सही ढंग से अब करना काम करेगा। तो आपको इस हिसाब से वोल्टेज बेस वोल्टेज का आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ताकि ट्रांजिस्टर उड़ने का संभावना बहुत कम होता है। तो हमारा वोल्टेज अभी सही काम करेगा और इस वोल्ट में रहेगा तो आराम से स्विचिंग करना शुरू कर देगा। और हम चलिए ट्रांजिस्टर लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको फिर ट्राई टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पावर सप्लाई ओके हुआ या फिर और कुछ प्रॉब्लम। हमको तो लगता है वोल्टेज बनने के बाद अब ना बनने कोई चांस नहीं रहता है। तो चलिए सोल्डिंग इसको कर देते हैं और उसके बाद फिर पावर चेक करते हैं हमारा सही ढंग से बना या नहीं बना। चलिए पावर दे के बाद टेस्ट करते हैं, देखते हैं पावर कितना वोल्ट दे रहा है। चलिए पावर दिए हैं और चेक करते हैं इसका वोल्ट 110 वोल्ट में, देखते हैं कोने से कितना दिख रहा है। चलिए 107 के आसपास वोल्ट दिख रहा है मीटर में, देखिए थोड़ा हिल रहा है हमारा। और इसमें बूस्ट वोल्ट यानी एच टी का पावर देखिए 180-82 के आसपास आपको वोल्ट दिख रहा है, यानी मैंने एच टी भी ऑन हो गया। 2 वोल्ट नापने से मोटा मोटा आपको पता चल जाता है कि हमारा टीवी चालू हो गया, एच टी बनना शुरू हो गया। अब स्क्रीन तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए हाँ, तो ये देखिए स्क्रीन पे ब्लू बैक आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए लोकल टीवी जो लोगो होता है दिख रहा है। तो हमारा टीवी बन गया। और बस आज के लिए यहीं तक के लिए, फिर नेक्स्ट और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।